मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे को इंग्लिश में कहते हैं ईडियम्स और लोकोक्तियों को कहते हैं प्रोवर्ब्स यानी कहावतें। अब देखिए, बच्चे होली के रंग से लाल पीले हो रहे हैं। अब लाल पीले मतलब लाल और पीले हो रहे हैं, या इसका मतलब वर्ड कुछ और होंगे, उनका मतलब कुछ और होगा। ठीक है, कार की चाबी खो जाने पर पिताजी लाल पीले हो रहे हैं। ठीक, दोनों में फ़र्क है। अब देखिए, इन दोनों वाक्यों में लाल पीले हो रहे हैं वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है। पहले वाक्य में यहाँ यहाँ लाल पीले होने का आशा है कि बच्चे लाल और पीले रंग से रंगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ अब सामान्य मतलब जो मेन दिख ही रहा है वही मतलब यहाँ पे क्या है, गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, तो लाल पीले का आशय यहाँ ना क्रोध करना। तो इन वाक्यों में ये विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि कुछ वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात? आम के आम गुठलियों के दाम, ये सब। तो जो कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, यानी दूसरा कोई ख़ास अर्थ उसका मतलब हो, तो वो मुहावरा कहलाता है। अब देखिए, इतने के मुहावरे दिख रहे हैं। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी शर्मिंदा होना। अगर हमें किसी को शर्मिंदा होना कहना है तो वो तो अपना सा मुँह लेकर रह गया। क्यों? झूठ पकड़े जाने पर वैशाली अपना सा मुँह लेकर रह गई। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना यानी अपना मतलब निकालना। स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं ना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान खुद करना। रामपाल ने लगाई नौकरी को छोड़कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लिया ना। ये बोलने में इस्तेमाल करना, ये सब इंग्लिश में भी होते हैं जैसे हिंदी में है। तो इसी तरह ये मतलब बात को अच्छे ढंग से कहने में, अच्छी लगने में बात को संवार देते हैं, है ना। बोलने से बातचीत अच्छी लगती है। जैसे इंग्लिश में भी होते हैं मुहावरे, इडियम्स और फ्रेजेस इंग्लिश में भी होते हैं। इन सब की इंग्लिश भी होती है। अक्ल का अंधा, इसका मतलब क्या है? मूर्ख यानी बेवकूफ़, फूल। मोहन तो अक्ल का अंधा है, उसने अपना भला भी बुरा भी नहीं दिखा देता। अब ये मेन ये है कि अक्ल का अंधा का मतलब मूर्ख है। तो कोई भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपको उसका मतलब तो लिखना है। जब आप सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें सेंटेंस में मूर्ख लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि अक्ल का अंधा यानी यही मेन वर्ड होना चाहिए हर सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर? अक्ल अक्ल चकराना, कुछ समझ में ना आना। ठीक है, इसी तरह से आप समझ लिए, अपने मुंह में मुट्ठो अपनी तारीफ करना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख। फिर से, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम ना लेना। यानी परीक्षा आने से पहले पढ़े नहीं, अब तब क्या अक्ल के पत्थर पड़ गए थे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अंगूठा दिखाना, स्पष्ट इनकार, साफ इनकार कर देना। ठीक है, मतलब जब मैंने सुहाना से सहायता मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, बोलते नहीं ऐसे। तो अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंग अंग मुस्काना, अति प्रसन्न होना। अंधे की लाठी एग्जाम में आता है, एकमात्र सहारा कह सकते हैं। यानी कि रमाकांत अपने वृद्ध यानी बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लाठी है, यानी एकमात्र सहारा, कोई सहारा नहीं उनका। आंखें तराशना, किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। ठीक है, बहुत। आंखें फेर लेना, बदल जाना। बुरा वक्त आने पर भी अपने भी आंखें फेर लेते हैं। ठीक, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आँख खुलना, होश आना। आसमान से पर उठाना, बहुत शोर करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आँख बबूला होना, गुस्से से भर जाना। ज़मीन आसमान का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। उसे कहते नहीं है, उन दोनों भाइयों के स्वभाव में तो ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो बहुत तेज़ है, वो बहुत सीधा है। आपे से बाहर होना यानी क्रोध को वश में न करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा होना। अपनी माँ के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर देवेश अपने आपे से बाहर हो गया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई, इंपॉर्टेंट है। अरे अजय, तुम तो आजकल दिखाई नहीं देते, तो ईद के चांद हो गए तुम, बिल्कुल। कहते नहीं, ईंट के जवाब पत्थर देना, दुष्ट से दुष्टता का व्यवहार करना। ठीक, क्लियर है? जो जैसा उसके साथ वैसे ही बनना। उंगली उठाना, किसी पर दोष लगाना। उल्टी गंगा बहाना, नियम विरुद्ध कार्य करना। जो नियम कानून है उसके उल्टा काम करना। सेंटेंस आप पढ़ ही लेंगे। एक आँख से देखना, समान दृष्टि से देखना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, हर संभव प्रयत्न करना, कोशिश करना। और कमर कसना, तैयार हो जाना। मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने कमर कस ली, है ना। कान पर जू तक रहना, कुछ भी असर ना पड़ना। ठीक है, कान भरना, चुगली करना। कान भरने वाले मित्रों से सदा सावधान रहना चाहिए। खरी खोटी सुनाना और बुरे वचन कहना, बुरी बात सुनाना। ठीक है, छोटी छोटी गलती पर मालिक ने राजू को खरी खोटी सुनाई, इस तरह से। खाक छाना, मारा मारा फिरना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। आजकल के नेता तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना। खाक में मिलना, खून का प्यासा होना, ये सारी चीज़ें। गुड़ गोबर करना, बड़े बड़े काम को बिगाड़ना। गागर में सागर भरना, संक्षेप में अधिक बात करना, कुछ शब्दों में बहुत ज़्यादा बात छुपी हो। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, हमारे नबी ने
ऐसी हदीसें दी हैं कि छोटे अल्फाजों में बहुत ज़्यादा, थोड़े थोड़े अल्फाजों में बहुत ज़्यादा बातें छुपी हुई हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घड़ों पानी पड़ना शर्मिंदा होना। अपने ही मित्र के घर चोरी करते हुए पकड़े जाने पर समीर पर घड़ों पानी बढ़ गया। जब हमारे नबी का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाए तो कहना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, वरना गुनहगार होंगे। घी के दिए जलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी मनाना। मनीष के प्रशासनिक सेवा में चुने जाने पर उसके माता पिता ने घी के दिए जलाए, या गणेश को नौकरी मिलने पर उसके माता पिता ने घी के दिए जलाए। घुटने टेकना, हार मानना, चार चांद लगना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर जाना। चुल्लू पर पानी में डूबना, शर्म महसूस करना। चूना लगाना, धोखा देना। छप्पर फाड़ कर देना, अचानक किसी वस्तु का अत्यधिक मात्रा में मिल जाना, यानी भगवान ने उसे छप्पर फाड़ कर पैसे दे दिए, इस तरह से कह सकते हैं। और देख लें, सब पढ़ लें थोड़ा सा पॉज करके। नाम कमाना, यश प्राप्त करना। 9 2 11 होना, भागना इंपॉर्टेंट है। पानी पानी होना, यानी शर्मिंदा होना, लज्जित होना। इस तरह से पॉज कर करके आप देख लें, बहुत सारे हैं। ठीक है। मक्खियाँ मारना कहते नहीं है, निकम्मे रहकर समय बिताना, मतलब नौकरी छूट जाने के कारण आजकल अनूप मक्खियाँ मार रहा है। ठीक है, इस तरह से। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? मेन जो इनका मतलब है, ये मतलब कहावत होती हैं, जनश्रुति भी कहते हैं। मेन अपना मतलब छोड़कर कोई और मुहावरों की तरह ही अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताती हैं। ठीक है। ये जब कहा जाता है कि भाई किसी बात का समर्थन है, हाँ तुम सही किया, उसके लिए क्या बोलेंगे, और कोई बात को विरोध करना ये गलत है, उसके लिए क्या बोलते हैं आप। किसी को सीख देने के लिए भी होता है, किसी को चेतावनी देने के लिए भी होता है, किसी पर व्यंग करने के लिए भी होता है। जैसे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकल जाने पर पछताना बेकार है। पहले तो परिश्रम नहीं किया, अब अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अंधों में काना राजा इंपॉर्टेंट है, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। पूरे गांव में सोहनी 10वीं पास है, गांव वालों उसी की बात मानते हैं क्योंकि वो अंधों में काना राजा है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, पॉज कर करके आप देख सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिए। ठीक है। ये हर क्लास के बच्चों के लिए है, स्पेशली ये 8th क्लास का है, वरना ये हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है। घर का विधि लंका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपस की फूट से ही हानि होती है, हानि में छोटी की मात्रा लगती है, याद रखिएगा। ठीक। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति को अपने दोष प्रकट होने की आशंका रहती है। चोर का पता लगने की बात चलती है, शरद का चेहरा फीका पड़ गया, तभी लोग समझ गए उसकी चोरी उसने ही की है। चोर सच ही कहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर से सब डरते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, आपने सुना होगा, ये उसी के लिए है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बड़ा काम नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी आप देख लें सब क्रॉस करके। ठीक है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, किसी कार्य के कारण ही को ही समाप्त करना है। ठीक है। नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक है। तो ये आप पढ़ लिए सब पॉज करके।